अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीं मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें अपने काम के लिए कबूल फ़रमाया। कबूलियत के जो मराहिल हैं, उन मरहलों में दूसरा मरहला अशरे का हुआ करता है। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमें अशरा लगवा कर अल्लाह ने आफ़ियत के साथ वक्त गुजारने की तौफ़ीक़ देकर अभी हम लोग इंशाअल्लाह वापस होने वाले हैं। वापसी का वक्त करीब है, तो वापसी में इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है। हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वापसी के मौके पर हज़रात सहाबाए किराम से इस्तिग़फ़ार कराया करते थे। हम भी इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। जब सूरे नस्र नाजिल हुई तो हज़रात सहाबाए किराम रोने लगे। पूछा गया, आपकी रोने की वजह क्या है? बताया, रोने की वजह ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम को इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया, और इस्तिग़फ़ार ये वापसी के वक्त में दिया जाता है। इस्तिग़फ़ार का हुक्म वापसी के वक्त में दिया जाता है। चुनाचे हम नमाज से वापस होते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी पढ़ते हैं, हमारा रोज़ा ख़त्म होता है, हम भी अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, या वासी अल-फ़ज़ली इग़फ़िरली, या वासी अल-फ़ज़ली इग़फ़िरली पढ़ते हैं। हज से वापसी होती है, तवाफ़े वदा ये इस्तिग़फ़ार करते हुए किया जाता है। इसी तरह हम लोग जिस वक्त हिजरत से वापस हो रहे हैं, तो हमें इस्तिग़फ़ार के साथ होना चाहिए। इस्तिग़फ़ार इस्तिक़ामत की सबसे पहली अलामत है। जो बंदे इस्तिग़फ़ार करते हैं उन्हीं को इस्तिक़ामत मिलती है। हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि 13 असबाब इस्तिक़ामत बयान करते थे। 13 असबाब जिसकी वजह से अल्लाह ताला काम पर इस्तिक़ामत नसीब करता है। उसमें हज़रत फरमाया करते थे, इस्तिग़फ़ार किया करो, इस्तिग़फ़ार किया करो, और जितना इस्तिग़फ़ार करते रहोगे अल्लाह ताला इतना इस्तिक़ामत देगा। उसी में अल्लाह हज़रत फरमाया करते थे, साथियों के ऐब मत देखा करो, अपना अयूब देखा करो। जो अपना अयूब देखे, साथियों के खूबियाँ देखे, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को इस्तिक़ामत देते हैं। तीसरी बात फरमाया करते थे, उसूल ये अपने लिए है, उसूल ये अपने लिए है ताकि हम खुद चलें। उसूल चलाने के लिए नहीं है, चलने के लिए है। फरमाया जो उसूल पर चलता है अल्लाह उसे इस्तिक़ामत देते हैं। जो उसूल पर चलाने की कोशिश करता है तो वो चलाते चलाते खुद बेउसूल हो जाता है। तो इसलिए हम माशाअल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने अपने करम से काम में लगाया, काम में चलाया। वापस जाने के बाद हम लोगों को दिल लगाकर 5 काम करना है। सबसे पहला काम, जहन में ये बात रख लें, हिजरत बराए तालीम नुसरत है। हिजरत क्यों है? तालीम नुसरत के लिए है।
हज़रत मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा कारगुजारी सुन रहे थे। हज़रत ने पूछा, भाई आप लोगों ने क्या अज़ाइम किया? वापसी का वक्त था। साथियों ने बताया, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अज़ाइम किया है कि हम तकाज़े पे चलेंगे। पूछा, मस्तूरात ने क्या अज़ाइम किया? कहा वो भी तकाज़े पे चलेंगी। हज़रत के हाथों में लाठी थी, सर पे एक दिए देकर कहने लगे, अरे भाई तकाज़ा मर्दों के लिए है, तरतीब औरतों के लिए है। औरतें तकाज़े पे नहीं चलाई जाती, औरतें तरतीब पे चलाई जाती हैं। तकाज़े पे तो मर्दों को चलाया जाता है। फिर हज़रत ने ये बात कही कि औरतों को हिजरत का शौक़ पैदा मत कराओ, औरतों को नुसरत का शौक़ पैदा कराओ। क्या मतलब? औरतें 2 सुलुस नुसरत करेंगी, 1 सुलुस हिजरत में जाएंगी। हम 80 पर 7 दिन नुसरत करेंगे, 3 दिन हिजरत करेंगे। 80 पर 7 दिन नुसरत, 3 दिन हिजरत। तो हमारा जो मिजाज बनेगा वो नुसरत वाला मिजाज बनेगा, हिजरत वाला नहीं। बल्कि हिजरत औरतें कराने वाली होती हैं और नुसरत करने वाली होती हैं। क्या मतलब? अपने मर्दों को बार बार तकाज़ों पे चलाने वाले बनो। जब भी मुलाकात का तकाज़ा हमारे मर्द हजरात तैयार रहें, जब भी दावत का तकाज़ा हमारे मर्द हजरात तैयार रहें। जब भी कोई भी तकाज़ा आए तो हम अपने मर्दों को इस तरह बेनियाज कर दें कि अपने फ़िक्रों से हम लोग अपना फ़िक्र उनके दिमागों में सवार करके ना रखें। जब भी हम उनकी तश्कील करें, भाई 3 दिन निकलो, 3 + 3 निकलो, 3 + 3 या 3 + 3 + 3 निकलो, तो सबसे पहले मर्द ये सोचते हैं मेरी बेगम क्या बोलेगी, मेरी बेगम क्या बोलेगी। बल्कि दिमाग में ये बात होनी चाहिए, मेरी बेगम जब भी मैं यूँ कहूँ, जी मैं जमात में जा रहा हूँ, बिस्तर तैयार करो, खुशी खुशी हशाश बशाश चेहरे के साथ, हालत के साथ, कैफियत के साथ ऐसा तैयार कर दें कि यूँ नज़र आए कि आपके अल्लाह के रास्ते में जाने में उनको भी खुशी है। ऐसा नहीं सूरत उतार लेकर, सूरत बिंगी कर ले को, सूरत उदास कर लेकर ऐसा बैठे हुए हैं गोया जनाजा घर से निकल रहा है। अरे भाई, सूरत को इस तरह बिंगे टिंगे करने का मतलब ये होता है आप इनके निकलने से नाराज़ हैं। बास खातून मरहूम कलीमुल्लाह साहब थे नील संदर में, तो वो एक मरतबा कहने लगे, मौलाना जब सबसे पहले मैं इंग्लैंड गया, मेरी बेगम क्या की, सीधा ले आकर बच्चे को हाथ में थमा डाली, जा रहे सो जा रही से भी बुरा लग जाओ। ऐसा नहीं। अरे भाई, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को हज़रत हाजिरा के पास छोड़ के गए, हज़रत इसहाक को हज़रत सारा के पास छोड़ के गए, और इन दोनों ने अपने बच्चों की तरबियत फरमाई। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में बनी इसराइल के तमाम अंबिया पैदा हुए, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो बहरहाल हम नुसरत वाला मिजाज, और दूसरा मिजाज क्या बने? फरमाया इबादत वाला मिजाज। घर के अंदर इबादतों का अहतमाम, नमाज का अहतमाम, चाश का अहतमाम, अल्लाह तौफीक दे तहज्जुद का अहतमाम, और ये अहतमाम हमारे घरों के अंदर इबादतों वाला, ज़िक्र की पाबंदी भी हो और तिलावत की पाबंदी भी हो, सुबह शाम के औराद व वज़ाइफ भी हम पूरा करें, और सुबह शाम के कुरान पाक की तिलावत का हक़ भी अदा करें। ये है हमारा दूसरा निज़ाम रहेगा। तीसरा निज़ाम, पहला निज़ाम नुसरत वाला, दूसरा निज़ाम इबादत वाला, तीसरा निज़ाम सुन्नतों वाला। हमारा घर का जो माहौल है वो सुन्नतों वाले नूरानी आमाल से रहें। दस्तरखान बिछाकर खाना खाने वाले, हमारे घर को कोई मेहमान आए तो वो घर का निज़ाम सीख कर जाएं। इस तरह का माहौल। वापसी के बाद, आम तौर पर वापसी के बाद अम्मी से मिलने के लिए बेटियां आएंगी, बहन से मिलने के लिए बहनें आएंगी, बहू से मिलने के लिए सास आएंगे, या सास से मिलने के लिए बहू जाएगी। जाते ही
द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन। क्या होगा? जाते ही पूछे कैसा क्या आमा मच्छरा, बोलते क्या मतलब? 10 दिन की कारगुजारी में दिमाग में मच्छरा बसा लेकर गए। 10 दिन की कारगुजारी जाने के बाद क्या की तबीयत अजीब थी, घर को आपको सुकून। ये सब ऐसी बातें, नेगेटिव पॉइंट्स मत बोलो जिससे सुनने वालों की हिम्मतें पस्त हो जाएं, उनके इरादे मुलतवी हो जाएं। बाज़ लोग ऐसी नेगेटिव कारगुजारी सुनाते हैं, वो दावत के लिए वबा बन जाते हैं, दावत के लिए रुकावट बन जाते हैं। नहीं, हम लोग ऐसी कारगुजारी सुनाएंगे कि उनके अंदर शौक़ पैदा हो, उनके अंदर इरादे अज़ाइम बने। हम जा रहे हैं, हम 5-6 जोड़े यहाँ से जब जाएंगे, हर एक जोड़ा अगर इंशाल्लाह नीयत कर ले, मेरे तरफ से 3 अफराद को मैं तैयार करूँगी, किसे एक मेरे सहेली को, एक मेरे ख़ानदान के फ़र्द को, एक मेरे घर के फ़र्द को। घर का फ़र्द, ख़ानदान का फ़र्द, सहेलियाँ, अगर तीन तबक़ात में अगर हमारी मेहनत हो जाए तो इंशाल्लाह 3 साथी, 3 बहनें 3 दिन के लिए तैयार हो गई, 3 बहनें अशरे के लिए तैयार हो गई। मस्तूरात की तश्कील से अगर जमात तैयार हो जाती हैं तो इज्तिमा की जो मेहनत हम सुनते हुए आए उसका पूरा हिस्सा हमारे हक़ में इंशाल्लाह आएगा। तो इसके लिए हमारी बहनें ये तैयार करें। तो इसीलिए कहा कि चौथा जो माहौल है वो दावत वाला माहौल, नुसरत वाला माहौल, इबादत वाला माहौल, और फिर सुन्नत वाला माहौल, दावत वाला माहौल। दावत वाला माहौल किसे कहते हैं? घर के अंदर आने वाले बहनों को खुश खुल्की के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, बेहतरीन अखलाक के साथ हम उनका इस्तकबाल करेंगे, हम उनका वेलकम करेंगे और हम उनकी खिदमत करेंगे, और हम उनके साथ जो कुछ भी मामला होगा बड़े अच्छे अंदाज में, जब आपसे वो इंतहाई मुतासिर हों। जैसे कहा जाता है दावत का नंबर 5वां नंबर है, वो 5वां नंबर से पहले उनसियत पैदा करो, मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होने के बाद इताअत पैदा होगी, इताअत के बाद अज़मत आएगी, अज़मत पर दावत दी जाएगी। तो अब दावत का नंबर तो 5वां है, तो जब हम दावत देंगे तो फिर इंशाअल्लाह उनके अंदर मानने की सिफत पैदा होगी। अच्छे अखलाक से मामलात, माशरा हमारा जितना दुरुस्त होगा इतना हमारी बातों के असरात भी मुरत्तब होंगे। तो खैर इंशाअल्लाह हम लोग दावत वाला माहौल अपने घर में बनाएंगे। और 5वां माहौल कौन सा? फरमाया खिदमत वाला माहौल, खिदमत वाला माहौल, खिदमत वाला माहौल। सास को मनाने के तरीक़ा क्या है? सास को मनाने के तरीक़ा, एक दिन तो मेरे शौहर की रिज़ा मेरे सास की रिज़ा में है, यानी माँ खुश, बेटा भी खुश। कभी हमने सास को माँ समझकर कभी पैर दबाया? सोचें, कभी पैर दबाया, कभी सर दबाया, कभी कोंगे करवाए? अरे भाई, ये खिदमत दावत में सबसे बड़ी खिदमत है। खिदमत से दिलों को जीता जाता है, खिदमत से दुश्मनों की दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं, हसद ख़त्म हो जाती हैं। खिदमत सबसे बड़ी नेमत। तो वो खिदमत हम लोग अंजाम दें, सबकी खिदमत। माशाल्लाह एक साहब, एक खातून का इंतकाल हुआ, मैंने अजीब बात देखी, वो पूरा घराना रो रहा है, पूरा घराना रो रहा है। मैं बोले भाई ये के को रो रही, इनो तो रो रही, इनो शोहर रही, इनो सब के को रो रही। तो वो कहने लगे आज तक हमारे घर में माँ की कमी महसूस होने हमारे भाभी नहीं दिए, माँ की कमी महसूस होने हमारे भाभी नहीं दिए। वो भाभी का इंतकाल हो गया। एक साहब कहने लगे हज़रत मैं 2 मरतबा यतीम हुआ, एक मेरी माँ के विसाल में और दूसरे आज जिस दिन मेरी भाभी दुनिया से रुखसत हो गई। आप अंदाज़ा लगाइए, अरे भाई इनके दिल के अंदर ये मोहब्बत क्या तरगीब देकर बिठाई गई थी खिदमत से। तो हम वापस जा रहे हैं तो माशाअल्लाह हमने देखा खिदमत हमारी बहनें कैसी करती हैं। अल्लाह हज़रत मौलाना साहब ने फरमाया भाई बयान करने वालों से लोगों का मुसाफ़ा होता है और ख़िदमत करने वालों से अल्लाह मुसाफ़ा करता है, अल्लाह मुसाफ़ा करते हैं।
तो हम खिदमत से कितना कुर्बत इख्तियार करते हैं हमें क्या पता। तो खूब खिदमत। और पांचवी बात है हिजरत वाला माहौल। तो इसलिए माशाअल्लाह वापसी के बाद अपने घर में तालीम, 4 तश्कीलें जिसे आमतौर पर कहा जाता है, मर्दों की तश्कील करो, औरतों की तश्कील करो, नुसरत की तश्कील करो। कौन कौन बहनें अपने घरों में जमातों की क़ियाम कराएंगी, तश्कील करो। नए नए घरों का नाम आएगा। इस वक्त माशाअल्लाह भाई इज्तिमा तक हमारे यहाँ 3 दिन की जमातियों खूब निकालने को कहा जा रहा है। लगाओ मस्तूरात भी। इज्तिमा तक के लिए आपके लिए भी इस बात की इजाज़त दी गई है कि भाई हर महीना लगाना चाह रहे लगाओ, ताकि इलाके में माहौल पैदा हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों को नुसरत के लिए तैयार रखें कि जमातें हमारे घरों में आएँ, जमातें हमारे घरों में आएँ, जमातें हमारे घरों में आएँ। हमारे घरों में जमातें टिकाने के लिए कोई शर्त नहीं, बस पर्देदार होना शर्त है, बस उसके अलावा कोई शर्त नहीं। आराम से जमातें रुका सकती हैं, आराम से जमातें रुकाने की बरकत से इलाक़ों में दिन का माहौल पैदा होगा। तो हमारे घरों को हम तैयार करें जमातों को रुकाने के लिए। और फिर हम अपने तरफ से हम जीते जी हमारे पूरे ख़ानदान में तालीम शुरू हो जानी चाहिए। ये नीयत लेके जाओ, तालीम शुरू हो जानी चाहिए। मैं तालीम शुरू करूँ फ़ज़ाइल अमाल हदिये के लिए हर एक हमारी पुरानी बहन रखनी चाहिए अपने घरों में। जो भी नई बहन आए तो उनको तरगीब देकर फ़ज़ाइल अमल की तालीम शुरू करने की तरतीब बनाए। और कारगुजारी पूछे, क्या माँ कैसा माँ का तालीम चल रही, क्या घर में, पूछो। खाली फ़ोना करेगा तो क्या सालन बनाए। औरतों के लिए ये सवाल फ़र्ज़ हो गया है, फ़र्ज़। तुम्हारे घर में क्या सालन, तुम्हारे घर में क्या खाना, ये पूछना फ़र्ज़ हो गया है। फ़ोन उठाती, यहाँ से अमेरिका को बात कर रहे, क्या खाना पकाए, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। क्यों वहाँ खाना पकाती ना, यहाँ से मसाला डालती, बहुत ज़रूरी सवाल। अरे भाई कभी पूछा नमाज कैसा चल रही, पाबंदी से चल रही क्या, तालीम पाबंदी से हो रही क्या माँ यहाँ माशाल्लाह तुम्हें अशरा लगाए ना, तुम्हें जमात में वहाँ भी जा रही कि नहीं जा रही, क्या तुम्हारी तरतीब। ये भी ज़रा अपनी 10 मिनट की बात में 1 मिनट की बात दावत की किया करो। अज़्म कर लो इंशाल्लाह जितने फ़ोन हमें आएंगे या हम करेंगे, 1 मिनट इंशाल्लाह दावत की बात हम सब ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला कही हुई बात पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त का दामन बहुत तंग है। जो बातें माशाल्लाह आप हज़रात के सामने अशरे के दौरान हमारे साथियों की तरफ से, हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से जो तफसील से मुज़ाकरे आए, उन तमाम मुज़ाकरों को तज़किर कर लें। औरतों के अंदर बुलाट की बीमारी ज़्यादा है, तो आप हज़रात अपने जो अज़ाइम हैं वो अज़ाइम जाने से पहले अपने कापी में लिख कर रख लो। घर में जाकर अपने शौहर को बताओ, जी मैं ये अज़ाइम करी, मैं ये अज़ाइम करी, मैं ये अज़ाइम करी। उसकी एक फ़ोटो कापी अपने शौहर भी रख लेंगे ताकि दोबारा आपको याद दिलाने में, याद करने में आसानी हो। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हमारे इस खुरूज को कबूल फ़रमाए, हर तरह के खैर का मामिला फ़रमाए, शर से अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए, अल्लाह ताला आफ़ियत का मामिला फ़रमाए। लकल हम्दु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा नसअलुका मिन खैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताया से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी हमारे तेरे रास्ते में निकलते हुए ऊंच नीच हो गई है, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे बंदे हैं। या अल्लाह हमसे जो कुछ कोताही हो चुकी है, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी बेउसूली की वजह से हमें काम से महरूम ना फरमा। या अल्लाह हमारी हुक्म अदूली की वजह से काम से महरूम ना फरमा। या अल्लाह दिल तेरे कब्ज़े कुदरत में है, अपने फ़ज़ल से, अपने करम से या अल्लाह हमें नेक सिफ़ात वाला बना दे, नेक अखलाक वाला बना दे, नेक आदतों वाला बना दे, नेक मिजाज वाला बना दे, नेक सोच वाला बना दे। या अल्लाह मरने से पहले विलायत वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे नेक बरगुज़ीदा बंदे बनकर दुनिया से हम जाएं, ऐसे फ़ैसले फरमा। या अल्लाह जैसा तू चाहता है वैसी ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जिस ज़िंदगी से तू नाराज़ होता है वैसी ज़िंदगी गुजारने से पूरी हिफ़ाज़त फरमा। अपने फ़ज़ल से, अपने करम से जितने तेरे नेक बंदे या इस रास्ते में वापसी के मौके पर खैर मांगे हैं वो सब हमें नसीब फरमा। जितने शुरूर से पनाह मांगे उन सब से हमें पनाह नसीब फरमा। अपने फ़ज़ल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।
आज बोल रहा था काम के साथ मशर मालिश करना। हाँ।